नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, एडीओ की तैयारी करने वाले बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट अभी लगातार चल रहा है कि अगर उनके पास पीजीडीआरडी की डिग्री नहीं है तो उनको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लगातार ये कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस के माध्यम से स्टूडेंट से के द्वारा ये मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के इसको क्लियर कर दिया जाए। तो मैं पिछले पेपर को देखते हुए, रिज़ल्ट को देखते हुए, 2017 के रिज़ल्ट को देखते हुए तथ्यों के आधार पर आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर तैयारी करनी चाहिए तो लगभग आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इसमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दूसरा, स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो 35,000, 40,000, 45,000 में फर्जी डिग्री बनवा ले रहे हैं पीजीडीआरडी की। तो क्या जो लोग अभी तक नहीं बनवाए हैं उनको भी क्या वो फर्जी डिग्री बनवा लेनी चाहिए? तो इस मुद्दे पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, पहला बात करते हैं कि फर्जी डिग्री आपको बनवानी चाहिए या नहीं बनवानी चाहिए, या जो लोग बनवा रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो अभी अभी पेपर में देखने के लिए मिला है कि जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें डीएड की फर्जी डिग्री बनवा के स्टूडेंट ने क्या किया है, भर्ती हो गया है, उनका सिलेक्शन ले लिया है डीएड की फर्जी डिग्री बनवा के, और सरकार ने उन पर इंक्वायरी बैठा दिया, प्रशासन ने। अब अगर उनकी डिग्री फर्जी पाई जाती है, वेरीफाई कर लेती है गवर्नमेंट, बहुत सारा सोर्स है, अगर उनकी डिग्री फर्जी पाई जाती है तो उनको नौकरी से निकाला जा सकता है और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगा। तो अभी अभी वो हो रहा है, वो चेक किया जा रहा है। अब अगर ये देखते हुए भी अगर आप फर्जी डिग्री बनवाते हैं तो आपका पैसा भी जाएगा, आपकी मेहनत भी जाएगी और आपके ऊपर केस हो जाएगा, वो तो अलग बात है। तो आप बजाय इसके कि आप इतनी मेहनत करें फर्जी डिग्री बनवाने के लिए, फिर सोर्स ये करें, उसके बाद उसको पैसा दें, पैसे खर्च करें अपने, उससे बेहतर तो ये है कि आप मेहनत कर लें, आगे के पेपर में काम ही आ जाएगा। तो वो ना करें। मेरी सलाह ये रहेगी कि उसकी बजाय आप मेहनत कर लें। देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है? तो मेहनत आप कर लें, वो ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा आपको। दूसरी बात ये कि अगर आप जिनके पास पीजीडीआरडी नहीं है उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, तो 2017 की अगर बात करूं मैं, तो जनरल मेल का कट ऑफ गया हुआ था 94.46, 94.4 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था जनरल का, मतलब वही कट ऑफ गया था। टॉपर का 102 आया था, वो एक अलग बात है। मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। सबसे कम 94 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ था, फीमेल का सिलेक्शन 88 नंबर पे हो गया था। टोटल 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था पीजीडीआरडी वालों का। टॉपर के पास खुद पीजीडीआरडी नहीं था, गुप्ता करके कोई है, सुनील गुप्ता, उनके पास खुद पीजीडीआरडी की डिग्री नहीं थी। 8 लोग का सिलेक्शन ऐसे हुआ था, 5 जिसमें जनरल से थे, ओबीसी में 2 लोग और एसटी कैटेगरी से 1 स्टूडेंट, जिनका सिलेक्शन पीजीडीआरडी में हुआ था कुल टोटल। बाकी तो जो नहीं थे उन्हीं का हुआ था पीजीडीआरडी, जिनके पास पीजीडीआरडी नहीं थी उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। देखिए, पीजीडीआरडी का कैलकुलेशन कैसा होता है। आप अगर मान लो जाए कोई स्टूडेंट जितना भी नंबर पाया है उसका 85% पे नॉर्मलाइज होता है। जैसे कोई स्टूडेंट 70 नंबर लाया है तो 70 का 85% कितना होता है, 59.5 नंबर होता है। अब उस 59.5 में से उसको 15 नंबर दिया जाएगा, उसमें उसको 15 नंबर ऐड करके दिया जाएगा, तो उसका नंबर हो जाता है 74.5। मतलब पूरी तरीके से जितना नंबर लाए हो उसमें नहीं मिलेगा, आपका पहले 85% पे नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके बाद 15 नंबर उसको, जिनके पास पीजीडीआरडी की डिग्री होती है उनको दिया जाता है, और जिनके पास पीजीडीआरडी की डिग्री नहीं होती है उनका 85% करके ही नंबर जो आता है वो ले आया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया मैं, 70 नंबर अगर किसी स्टूडेंट का आया है तो 70 का 85% होता है 59.5। अब जिसके पास पीजीडीआरडी की डिग्री नहीं है उसका 59.5 ही रह जाएगा नंबर, और जिसके पास पीजीडीआरडी की डिग्री है उसको इस 59.5 में से 15 नंबर मिलेगा जुड़ के, और उसका नंबर हो जाएगा 74.5। लेकिन आप सोचो कि पिछले बार 94 नंबर पे सब जनरल का सिलेक्शन हुआ था, इसका मतलब ये हुआ था कि 150 में 61% मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन हुआ था। अब अगर आप 100 नंबर का पेपर इस बार होने वाला है, जिसकी पूरी संभावना है 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में 61 नंबर वाले का तो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन भी पिछले बार से बढ़ गया है, ठीक है? तो अब मैं मान के चलता हूं, अभी वार्डन के हाल ही में हुए पेपर, जैसे वार्डन का पेपर हुआ था, उसमें 71-72 नंबर में जनरल का सिलेक्शन हुआ है, मतलब 72 से 74 नंबर में। अब अगर आप मान के चल दें कि वार्डन एडीओ के पेपर में मैं मान के चलता हूं कि 70 से 75 नंबर में सिलेक्शन होगा एक एग्जाम्पल के लिए, उससे कम में तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है,
वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे कि पेपर का लेवल कैसा है। अब पेपर अगर टफ आएगा तो इससे कट ऑफ कम भी जा सकता है, पेपर अगर इजी आएगा तो हो सकता है 80 नंबर वाले का सिलेक्शन हो, उससे कम पे सिलेक्शन ना हो, तो वो तो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाल ही में हुए व्यापम के पेपर को देखते हुए मैं ये मान सकता हूँ कि 70 से 75 नंबर के बीच जो है वो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब 75 नंबर यानी 74 नंबर अगर लाना है मान लो जाए, तो अगर जिसके पास पीजीडीआरडी की डिग्री है उसको भी अगर 74 नंबर लाना है तो उसको एक्चुअल मार्क्स 70 नंबर लाने पड़ेंगे। 70 नंबर अगर उसका आएगा तो उसका 85% होगा कितना, 59.5, और उसमें 15 नंबर जब जुड़ेगा तब उसका आएगा 74.5 नंबर, तब उसका सिलेक्शन होगा। जिसके पास पीजीडीआरडी की डिग्री है उसको भी 70 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर जिसके पास पीजीडीआरडी की डिग्री है वो अगर 60 नंबर लाता है तो 60 का 85% जब आप करेंगे तो 51 नंबर होता है, और उसमें जब आप 15 जोड़ते हैं तो होता है 66 नंबर में तो पीजीडीआरडी जिसके पास है उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिसके पास पीजीडीआरडी की डिग्री है उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उसको भी नंबर लाने पड़ेंगे। और जिसके पास पीजीडीआरडी की डिग्री नहीं है उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2017 में केवल 5 पीजीडीआरडी धारी वाले लोग का सिलेक्शन होता, ऐसा नहीं होता, बहुत लोग का सिलेक्शन हो जाता उस समय। हाँ, मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि इस समय पीजीडीआरडी की डिग्री की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत से लोगों ने ईमानदारी से पीजीडीआरडी करके बैठा है, उनको लाभ मिलेगा उसका, मैं मानता हूँ। लेकिन सबको पीजीडीआरडी जिनके पास है उन्हीं का सिलेक्शन होगा और जिनके पास नहीं है उनको सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ऐसे लोग जो पीजीडीआरडी की डिग्री है आधे से कम रहेंगे उन लोग, देखिएगा आप, क्योंकि सुविधा जो होती है ना वो आलस्य पैदा करती है। तो जिनके पास है वो थोड़ा सा सेफ जोन में चले जाएंगे कि हमारे पास तो पीजीडीआरडी की डिग्री है, हमको तो ऐसे बोनस नंबर मिलेगा। रिजर्वेशन जिनके पास होता है वो लोग के फिर ऐसे में तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि जिनके पास रिजर्वेशन है उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता। फिर जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जनरल वालों का भी सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? जनरल वाले टॉप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये मत सोचिए आप, बस ये ध्यान दीजिए कि जिनके पास पीजीडीआरडी की डिग्री नहीं है वो बजाय इसके कि फर्जी डिग्री जुगाड़ें, आपको नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अगर आपको 74 नंबर लाना है नॉर्मलाइज वगैरह करके तो आपको 87 नंबर लाना पड़ेगा लगभग। तो जब आप 87 नंबर लाएंगे, है ना, तो 87 नंबर जब आप लाएंगे तब आप 85% अगर करेंगे तो 73 पॉइंट समथिंग होता है, 73.9, अब 74 नंबर आपका आएगा। आपको 15 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप 87 नंबर लाके मतलब 80 से 85 लगभग 85 के आसपास आपको नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपको 70 से 75 के बीच में लाना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये मैं इस बात से नहीं नकार सकता। पीजीडीआरडी जिनके पास नहीं है उनका 87 नंबर बराबर पीजीडीआरडी जिनके पास है उनका 70 नंबर, ये अंतर है। इस अंतर को मैं नहीं नकार सकता और ना आप नकार सकते, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा पीजीडीआरडी जिनके पास नहीं है उनका, ये गलत बात है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप पूरे एग्ज़ाम अगर मान लो जाए, मैं देखता हूँ कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और आप जो है वो तैयारी ही नहीं करते हैं एडीओ के एग्ज़ाम की, तो आपके पास कौन सा एग्ज़ाम है? और जिनके पास मैथ्स वीक है उनके लिए तो एडीओ जो है वो रामबाण है। आबकारी एक आरक्षक है, थोड़ा बहुत पोस्ट उसका आएगा, और उसके बाद अमीन पटवारी है जिसका लास्ट में पोस्ट आएगा। और अमीन पटवारी का भी जो सिलेबस है वो एडीओ में, क्योंकि इंडियन जीएस का पोर्शन जुड़ने वाला है, तो अमीन पटवारी का सिलेबस और एडीओ का सिलेबस में सारी सिमिलरिटी है, ग्रामीण विकास और आजीविका को छोड़ दो तो। जैसा उसका सिलेबस है, दो सब्जेक्ट बस इसमें एक्स्ट्रा है जो उसमें आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, अमीन पटवारी में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारा सेम है। तो आप जो पढ़े रहेंगे वो आपका वेस्ट चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास सामने कोई एग्ज़ाम अगर होगा और आपको लगता ही है कि मैं इतना नंबर नहीं ला पाऊंगा, तब आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। लेकिन मुझे तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो आपको बिल्कुल एडीओ की तैयारी करनी चाहिए। बस ये है कि आप डायरेक्शन सही फॉलो करें, आप डेटा वाले पोर्शन को कम ध्यान देके जो स्टैटिक पोर्शन है, जो योजनाएं हैं, उसको बेहतर तरीके से पढ़ें। आपको डायरेक्शन अगर सही मिलेगा तो आपका बिल्कुल 80 नंबर से ऊपर आ सकता है, और अगर आप 85 नंबर को टच कर गए तो आपके सिलेक्शन का चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अगर पेपर मॉडरेट आया तो, पेपर टफ आया तो कम में भी हो सकता है, पेपर ईजी आया तो ज़्यादा भी लाना पड़ सकता है। कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तब तो कन्फर्म है कि सिलेक्शन नहीं होगा।
एक शेर है कि मिल जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो सिलेक्शन होगा या नहीं ये बात की बात है, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देके तैयारी करनी चाहिए। जिनके पास पीजीडीआरडी की डिग्री है वो भी ध्यान रखें कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर वो खुद आप सोचिए जिनके पास पीजीडीआरडी की डिग्री है 60 नंबर लाते हैं तो 85% उसका कर दीजिए आता है 51, और 15 जोड़ दीजिए तो आता है 66 नंबर। 66 नंबर में तो जिनके पास पीजीडीआरडी है उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा अंत में कि रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मत सोचिए, आप अपने प्रयास के बारे में सोचिए। आज आप कितना बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। आप हर दिन अपने आप को बेहतर करते जाइए, हर दिन आपके अपनी तैयारी को बेहतर करती जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा, और खींच धनुष की डोर साध निशाना अपनी मंजिल का, फिर बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। तो सिलेक्शन होगा या नहीं है बाद में सोचना, पहले तैयारी आपकी कितनी है वो देखिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीजीडीआरडी की डिग्री जुगाड़ने में लगे हुए हैं और स्थिति ऐसी है कि 60 नंबर भी नहीं आ सकता उनका, तैयारी ऐसी है कि उनका 60 नंबर भी नहीं आएगा उनका, और लगे हैं जुगाड़ करने पीजीडीआरडी की डिग्री में। तो आप ये तो देखो भैया कि आपका 70-75 नंबर टच कर सकता है अगर, तब तो पीजीडीआरडी की डिग्री का भी कोई मतलब होगा। और अगर आपकी तैयारी ही ऐसी नहीं है कि 70-75 नंबर टच कर पाएगी आपकी तैयारी, तब तो फिर आप वैसे भी बाहर हो, तो फिर आप डिग्री लेके भी क्या करोगे। और जिनके पास नहीं है डिग्री वो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको नंबर तो ज़्यादा लाना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। पिछले बार 2017 में सिलेक्शन हुआ है ऐसे लोगों का जिनके पास डिग्री नहीं थी। तो मैं यही आपको आज की क्लास में बताना चाहता था। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट था। आप अपने विचार जो हैं वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।